हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 26 ऑफ दिसंबर कैसा जाने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ फर्म फाउंडेशन एंड वी हैव इमोशनल विड्रॉल। यहाँ पे मेरे को 4 एंड 8 का कार्ड दिख रहा है। सो सम आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन पे आपको वर्क करने की नीड है, और आप वर्क करते हुए दिख भी रहे हो। अब वो चाहे रिलेशनशिप हो, आपका करियर हो, या कुछ भी हो, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आप इमोशनली अपने आप को विड्रॉ करते जाओगे एक स्पेसिफिक सिचुएशन से, ठीक है, जो लॉन्ग रन में आपके बेस को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है, आपकी फाउंडेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रैप्ड इन फियर एंड वी हैव लाइट। सो फॉर टॉरस, यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पर्सन है जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपको गाइड करना चाहते हैं, जो आपको लाइट की साइड पे लेके जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग के लिए आपके जो गाइड्स हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं, बट आप चूज़ कर रहे हो फियर में रहने का। ओके, आप चूज़ कर रहे हो कि आप उन्हीं डार्क थॉट्स में रहो, आप उसी अपनी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में रहो, क्योंकि वो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टिंग है। उस चीज़ से बाहर निकलना इज़ लाइक आपके लिए डिस्कम्फर्ट में आना। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट में आने की नीड है, अगर आप सच में अपनी लाइफ में कुछ सोल्यूशंस चाहते हो तो। लेट्स सी जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ शैडो एंड वी हैव बैलेंस। जेमिनी के लिए डेफिनेटली थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की नीड है चीज़ों को। अपनी शैडो साइड, अपनी लाइट साइड को बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना। जितना ज़्यादा बैलेंस होके चलोगे, जितना ज़्यादा टेम्परेंस बिठा के चलोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अपने आप के साथ भी इंटीग्रेट करना है, सामने वाले के साथ भी इंटीग्रेट करके चलना है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग जहाँ पे जो आपको करने की नीड है। ओके, बेसिकली जो आपको जिस चीज़ को लेके थोड़ा सा अवेयर होने की नीड है, बिकॉज आई डू सेंस कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स में जा रहे हो अपनी लाइफ में एंड आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। लेट्स सी हमारी अगली राशि, जो कि है कर्क राशि। we have the card of crown chakra and we also have stand your ground. Definitely for कर्क राशि I do sense कि यूनिवर्स तो आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट भी करने वाले हैं, बट कुछ काम आपको भी करने की नीड है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप अपनी फ्री विल को यूज़ करके आप अपना स्टैंड लो। ओके, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी फ्री विल को यूज़ करके आप अपने लिए बोलो, अपने ओपिनियंस को रखो, बिना किसी डर के, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी फियर के। एंड यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव हार्मनी एंड वी हैव डिसेप्शन एंड एनवी। फॉर लियो आई डू सेंस कि आप किसी तरीके की डिसेप्शन को देख पा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि आसपास क्या हो रहा है आपकी रिलेशनशिप के। कुछ कंट्रोल इश्यूज हो रहे हैं, कहीं पे कोई डिसीविंग हो रहा है, कहीं पे कोई एनवियस फील कर रहे हैं। इट्स एज इफ कि जैसे एक रिलेशनशिप को हर कोई कंट्रोल करना चाह रहा है। ओके, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, जिस चीज़ को लेके बहुत केयरफुल होने की नीड है। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ बेस चक्रा एंड वी हैव फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़। आई डू सेंस कि किसी तरीके की फाइनेंशियल विश जो आपकी है वो पूरी हो सकती है। ओके, या तो आपको हो सकता है कि कोई कुछ गिफ्ट मिले, या मटीरियलिस्टिक सेंस में डेफिनेटली आपको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है, जो आप काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाले हो। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पावर एंड वी हैव मेमोरीज ऑफ लव। आई डू सेंस कि कहीं ना कहीं आप अपनी पावर में बहुत स्ट्रांगली आते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप काफ़ी लविंग मेमोरीज क्रिएट कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं प्यार को चूज़ कर रहे हो ओवर एनीथिंग, एंड आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है दैट लव इज़ योर बिगेस्ट पावर। और अगर वो चीज़ नहीं होगी तो आप हर जगह पे बहुत ज़्यादा डाउन फील करोगे, आप बिल्कुल सपोर्टेड फील नहीं करोगे। लव इज़ समथिंग दैट सपोर्ट्स यू एंड मेक्स यू मोर पावरफुल। प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको और ज़्यादा पावरफुल बनाती है और आपको सपोर्ट करती है। ओके, सो डोंट लेट दैट गो। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है।
वी हैव द कार्ड ऑफ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव मटेरियल हार्वेस्ट। स्कॉर्पियो के लिए कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन है जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हावी हो सकता है। हेडेक्स होना, अगर आपको माइग्रेन या साइनस इशू है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी ट्रिगर हो सकते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। काफ़ी लोगों के लिए मुझे स्ट्रेस यहाँ पे ये लग रहा है कि जो भी आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में कर रहे हो वो आपको इनफ नहीं लग रहा, या ये फील करना दैट आई एम नॉट इनफ, ये वाली चीज़ आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है जो एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव विक्ट्री एंड सक्सेस एंड वी हैव सेक्रल चक्रा। आप डेफिनेटली जो भी आपका मन करता है, जो भी आपकी विशेज़ हैं, जो आपके डिज़ायर्स हैं, आप उन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से फुलफ़िल करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप उस वहाँ पे एक मुझे एक्टिवेशन भी दिख रही है कि आपका जो सेक्रल चक्र है वो काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो वो जब एक्टिवेट होगा तो डेफिनेटली जो भी आपको पसंद है करना, जो आपके डिज़ायर्स हैं, वो आप फुलफ़िल करना स्टार्ट करोगे। बिकॉज आई डू सेंस कि आपके किसी डिज़ायर में आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है, आपकी किसी विश में आपको एक विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है। वी हैव विजडम एंड वी हैव पेशेंस। कहीं ना कहीं अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि चीज़ें पेशेंस के साथ ही ठीक होंगी। ओके, आपको एक विजडम आता हुआ दिख रहा है, आपको एक नॉलेज मिलती हुई दिख रही है, एक अवेयरनेस आ रही है जहाँ पे आपको रियलाइज़ हो रहा है कि पेशेंस के साथ ही चीज़ें ठीक होंगी। अगर आप चाह रहे हो कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें ठीक हो जाएं, टाइम आपके कंट्रोल में चले, आपकी ईगो टाइमिंग जो है वो डिवाइन टाइमिंग के साथ जो क्लैश हो रही थी वो अब होना बंद हो जाएगा। बिकॉज नाउ यू आर फाइनली सरेंडरिंग। अब आप एक्चुअली में चीज़ों को, कंट्रोल को छोड़ते हुए दिख रहे हो एंड पेशेंस वाली एनर्जी को कल्टिवेट करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ डिस्ट्रप्शन एंड वी हैव रीजॉइस एंड सेलिब्रेशन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सोशली कहीं ना कहीं या तो आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज कर सकते हो, या आप बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा आप सोशल सर्कल में रहते हो या कुछ भी ऐसा, वहाँ पे आप थोड़ा सा हो सकता है बंधा हुआ फील करो। किसी एक ऐसे इवेंट में जाना, पार्टी में जाना जहाँ पे आप ऊपर ऊपर से शायद से एंजॉय कर रहे हो बट आपको कम्प्लीटली फुलफिल्ड फील नहीं हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ समथिंग जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पार्टनरशिप एंड अलायंसेस एंड वी ऑल्सो हैव डेस्टिनी। आई डू सेंस कि आपको एक चीज़ रियलाइज़ करने की नीड है कि जो भी यूनिवर्स को आपको देना है वो तो आपको देंगे, कोई भी आपसे छीन नहीं सकता वो चीज़, ठीक है, भले ही वो गुड कर्मा हो या वो बैड कर्मा हो। बट एट द सेम टाइम मुझे ना साथ में ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपको पार्टनरशिप में चलने की नीड है, थोड़ा सा आपको टीम एफर्ट दिखाने की नीड है। बिकॉज इट सीम्स कि जैसे यहाँ पे ना कुछ वन साइडेड एफर्ट्स हो रहे हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो या सामने वाला बहुत ज़्यादा कर रहा है एंड आप कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना नहीं चाह रहे हो। तो थोड़ा सा टीम एफर्ट जो होगा, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप है, फैमिली है या आपका करियर है, दैट इज़ डेफिनेटली रिक्वायर्ड। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें